मुझे आपको प्रिय वचन पढ़ना, सुनना, मानना बेहद जरूरी है। वचन छीनने वाले डांटे। आप पूरी बात हर दिन जब उठते हैं इस वचन को सुनिए, ताकि आपको याद रहे कि मुझे शैतान को ऑफर नहीं देना। इसलिए बाइबल कहता है प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत है आपका NF गॉड में, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हम पर रहम किया कि उसके महान और पवित्र वचन में से देखें। तो आज हम देखेंगे लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन। आइए हम पढ़ें। मार्ग के किनारे के वो है जिन्होंने सुना, तब अभी ध्यान सुनना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। ध्यान से, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उधार पा ले। प्रेज़ गॉड। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष दे। मसीह प्रभु का महान वचन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। कैसा ना हो जाए? कहीं ऐसा ना हो जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देता है। पवित्र शास्त्र कहता है, खुदावंत का वचन कहता है, प्रभु की महान जब बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उसने 4 प्रकार के मनुष्यों के हृदय के प्रति बोला है कि 4 प्रकार के मनुष्य जो सुनते हैं परमेश्वर का वचन। और मैं से एक वचन को, जो एक पॉइंट है, उसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। लिखा हुआ हम पढ़ चुके हैं कि वह मार्ग के किनारे पहले वो लोग हैं। तो लिखा गया है कि तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है, चुरा ले जाता है, कि ऐसा ना हो कि वह विश्वास कर लें और उधार पा ले। कौन? मनुष्य। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मनुष्य विश्वास कर ले। सुने प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, लिखा हुआ विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। लिखा विश्वास सुनने से बढ़ता है। क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। विश्वास सुनने से बढ़ता है। वो सुनना क्या है? मसीह का वचन। तो मसीह के वचन को ही दुष्ट उठा ले जाता है। कहां से? हृदय में से। कहां से? विवेक में से। कहां से? बुद्धि में से। कहां से? हमारे ध्यान में से। कहां से? हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से। बाइबल कहता है कि शैतान नहीं चाहता, शत्रु नहीं चाहता। सुनने मुझे प्रियो, बाइबल कहता है मेरा और आपका शत्रु, मेरा और आपका दुश्मन नहीं चाहता कि वचन हृदय में रहे। इसलिए वचन सुनने से मना करता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन सुनने के समय ही क्या करते? बहाना बनाते हैं, बहाना ढूंढते हैं। बहुत से ऐसे गांव में लोग होते हैं, जहां चर्च में लोग होते हैं जो वचन प्रचार के समय बाहर उठ के आ जाते हैं। कुछ लोग मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, कुछ लोग नीचे जो दरी बिछे उसका कपड़ा उखेड़ते रहते हैं। कहीं ना कहीं ध्यान और होता है। क्यों? वचन सुनने के समय। क्योंकि दुष्ट हृदय में आकर, बुद्धि में आकर ध्यान को कहीं ना कहीं भटका देता है। उसे पता है कि विश्वास कर लेंगे तो ये तो मेरे हाथ से छूट जाएंगे, ये तो परमेश्वर के हो लेंगे, ये तो खुदावंद यीशु मसीह के हो लेंगे। इसलिए खुदावंद क्या वचन के खिलाफ वो कार्य करता है। बाइबल कहता है प्रियो, वचन कहता है, मैं आपको गवाही बताता हूँ। एक मेरी बिलवसा और मेरे चर्च में एक जो बच्चे, मेरे जो भी इंसान वचन को समझता है, मुझसे मैंने कहा हुआ है घर में जाना है, जो वचन को नहीं समझता उनसे पूछना है पादरी साहब ने आज कौन सा प्रचार किया। और एक बार मैंने अपने विश्वासी से, बेटे से बोला, अभी अम्मा को जाकर पूछना कि आज पास साहब ने कौन सा प्रचार किया। तो जाकर वो हर हफ्ते पूछते थे, क्योंकि उसकी माता भूल जाती थी वचन सुनने के बाद, उसी समय भूल जाती थी। तो वो घर में गया, कहती पादरी साहब ने बहुत अच्छा मैसेज किया। कौन सा मैसेज किया?
बोला कहती है कि ऐसा पादशाह ने प्रचार किया है कि फकर करो, मैंने प्रचार किया था फकर करो, फकर करो, है ना। हिंदी में पंजाबी में प्रचार फकर, वो मतलब घमंड करो, मान करो। तो मैंने कहा फकर करो अपने प्रभु पर, अपने प्रभु पर घमंड करो। तो अपने घर में जाकर पूछता बेटा कौन सा प्रचार है, बोलते पादशाह का फिक्र करो, फिक्र करने वाला प्रभु साहब ने प्रचार किया। बल्कि उसने 1.5 घंटा से 1 घंटा सुना है तो फिक्र के प्रति सुनती रही है। जो मेरा मुंह से लफ्ज निकल रहा था फकर वाला, मान वाला, घमंड वाला, वो फिक्र सुनती रही। क्यों? क्योंकि कान और बुद्धि कहीं और लगा होगा, इसलिए गलत सुनते हैं। एक बार मैंने कथा और कहानियों को सुनने के लिए बहुत उत्तेजित, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, मैं यूथ मीटिंग करता था और अपने बच्चों को बचाना चाहता था कि पाप में ना गिरे। तो मैं हर हफ्ते संडे टू संडे यूथ मीटिंग करता, मीटिंग के बाद में, पर नौजवान काफी बैठते थे। तो मैंने एक दिन उसको बताया कि जो शरीर के संबंधों के प्रति पाप में कैसे नौजवान गिर जाते हैं, क्यों गिरना है, क्यों नहीं गिरना। मैं बहुत से उदाहरण ले लेकर समझा रहा था। उसमें से एक नौजवान था, मैं काफी सप्ताह 2 साल तक था, वो पीछे दीवार का ऐसे चिपक के बैठता था, दीवार के साथ। लेकिन एक दिन मैंने बोला कि आज मैं खुलकर बोलूंगा, बिल्कुल खुलकर बोलूंगा। अब लड़कियों को बोला कि आप बाहर चले जाइए, क्योंकि बहनें भी साथ में थी, तो उनको बाहर भेज दिया, लड़कों को बैठा लिया। तो मैंने उसको मतलब शरीर के संबंधों के प्रति बोला। तो लेकिन एक लड़का था पीछे था, वो उठकर आगे आ गया ध्यान से सुनने के लिए। कौन सी बातें हैं इसको अच्छी लगने वाली, हमारे कानों को, बुद्धि को, शरीर को, अभिलाषा को अच्छी लगने वाली। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वे बुरे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि वचन के समय हम क्यों कान कतराते हैं, परमेश्वर के वचन के समय क्यों हम मुंह लुकाते हैं। चर्च में लोग आते हैं, कुछ मर्ग हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, 10वें में जाते हैं तो पुरुष लोग बाहर उठते हैं, सिर्फ लेडीज लोग ही मीटिंग में बैठते हैं। जन्मदिन में जाते हैं, जन्मदिन के समय सब लड़के और बंदे पुरुष बाहर होते हैं, सिर्फ औरतें मीटिंग में बैठी होती है। जब किसी भी प्रकार का ला लीजिए काम, वो वचन सुनने के समय बाहर उठ के भाग जाते हैं। कहने का मतलब कि उनके हृदय में शैतान है, उसे शैतान ने हृदय में बोझ डाल दिया, उसके मन में बोझ डाल दिया, बाहर चल, अभी तेरा वचन सुनना नहीं, तूने कलाम नहीं सुनना। सुने मुझे सुनने वाला प्रियो, वचन के खिलाफ दुष्ट है, वो नहीं चाहता कि आपका उद्धार हो। आप जिस कंडीशन में फंसे हैं, आप जिस परिस्थिति में फंसे हैं, आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो नहीं चाहता कि आप बाहर निकले। वो उसे बाहर निकालने को तो एक ही ताकत है, उसका नाम वचन है। वचन यीशु मसीह है। मैंने मैसेज छोड़ा वैसी चैनल पर, वो सुन सकते हैं वचन क्या क्या करता है। सुने प्रियो, मुझे सुनने वाले, शत्रु नहीं चाहता कि आपका और मेरा उद्धार हो, वचन को छीन लेता हृदय से जाता है। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि शत्रु हमारा कभी नहीं चाहता कि हम उद्धार पाए। उद्धार वचन से है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि सुनना मसीह के वचन से है। बाइबल कहता है कि विश्वास करता मसीह प्रभु की ओर तकते रहें। इसलिए प्रियो, वचन को सुनना बेहद जरूरी है, वचन को हृदय में रखना बेहद जरूरी है। दाऊद भी कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे खिलाफ, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। या वचन ही है जो मुझे और आपको पाप से बचाता है, गुनाह से और बदी से, अधर्म से बचाता है। एक ही ताकत है मुझे और आपको बचाने के लिए, वो उसका नाम यीशु है। जो वचन है जिसे देह धार लिए, वो आप और मैं हृदय में रखेंगे तो मैं और आप सफल 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 हो जाएंगे। हर एक ताकत का सामना कर सकेंगे, हर एक वस्तु का सामना कर सकेंगे। यीशु मसीह ने 40 फास्टिंग किए मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय में। वहां पर शैतान उसका विरोध करने आ गया। यीशु मसीह ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहां से? सिर्फ वचन से। वचन से उसको शर्मिंदा किया, वचन से उसको तोड़ा, वचन से उसकी कमर तोड़ी, वचन से उससे भगाया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह पतरस के घर में गया और शाम के समय बहुत से रंग बिरंगे लोगों को, बीमारों को लेकर आ गए। यीशु ने वचन कहे, उनमें से बदरूहें निकल गई। वचन मुझे और आपको चंगा करता है। बाइबल कहता है शत्रु विश्वास करने से रोकता है और उद्धार पाने से रोकता है। बाइबल कहता है, लिखा गया है, एक बार फिर आपके लिए पढ़ता हूं, शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाए।
शैतान नहीं चाहता। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रियो, मुझे और आपको वचन पर चित्त लगाना बेहद जरूरी है। वचन ही मुझे और आपको बचा सकता है, कोई ताकत नहीं है। आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, कितना भी उपवास प्रार्थना कर लीजिए, कितना भी चर्च में झाड़ू पोछा लगा लीजिए, कितना भी सफाई कर लीजिए। सुबह आप चर्च में हो सकता है सफाई करके जाए, तो हो सकता है आपको शाम को सफाई करते हो चर्च में, लेकिन आप वचन नहीं सुनते, वचन नहीं पढ़ते, वचन को नहीं मनन करते, तो आप टिके नहीं रह सकते, आप आशीषों में बने नहीं रह सकते, आप सफलता में बढ़ नहीं सकते। वो आप जिससे भी कर रहे हैं वो शैतान छीन लेगा, क्योंकि आपके सिर पे बचाने के लिए, बचा रखने के लिए वो ताकत वचन है, वचन यीशु मसीह है। इसलिए मुझे और आपको बेहद ज्यादा जरूरी है वचन, परमेश्वर के वचन को हम भूलें नहीं। वचन के सुनने के समय जो पुरुष बाहर निकल जाती है, औरतें बाहर निकल जाती है, बहुत से लड़की ऐसे करते हैं कि वचन सुनने के समय में नौजवान, ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं जो क्वाइट टीम में है, जो ड्रम सेट बजाते हैं, कीबोर्ड्स बजाते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन वचन के प्रचार के समय बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं, जहां फोन से चैटिंग करते रहते हैं। क्यों? इसलिए उनकी जिंदगी में सुरक्षा नहीं है, उनकी जिंदगी में उनके दोबारा काम नहीं। तो मैंने ऐसे अनमैरिड था, उसकी आराधना के द्वारा प्रभु शुभ कार्य कर रहा, एक बार नहीं, उनके बाद में प्रभु ने इतना उसे इस्तेमाल किया, आराधना के द्वारा बेहद इस्तेमाल किया। हजारों की संख्या में वो आराधना लीड करता रहा और बेहतर बढ़िया आराधना लीड करता रहा प्रभु के वचन के बाद में स्टडी करने चला। अभी महान सिद्धि कर रहा है वो जब प्रभु की स्थिति में नहीं था, एक क्वाइट टीम में था, तब भी प्रभु के वचन के साथ था, ना केवल वचन के साथ था बल्कि उपवास प्रार्थना के साथ भी था। वचन भी उतना ही, प्रार्थना भी उतना ही, रात के समय वचन पढ़ता था, रात के समय उठकर। इसलिए पौलुस कहता है कि हम उसके कामों से अनजान नहीं है कि बार बार उस दुष्ट के, शत्रु के जाल में फंस जाएं। सिर्फ मुझे और आपको बचना है, छुटकारा चाहिए। वचन कहता है कि वचन को उठा ले जाता है, वचन उठाने वाले को डांटना है, वचन छूने वाले को, वचन खींचने वाले को से बचना है, उसे अपने आप को मजबूत करना है, अपने को दृढ़ करना है। आखिरी में बाइबल कहता है, जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, शॉर्ट बोल रहा हूं मैं, और ठंडी जगह भालती फिरती है, जब नहीं मिलती तो दोबारा फिर आकर उसी घर को सज्जा सवारा देखती है। आप अकेली नहीं आती, बल्कि साथ और दुष्ट आत्मा को लेकर उसके हृदय में आ जाती है। सुने मुझे प्रियो, जिसके हृदय में से बदबू निकल गई है, बीमारी निकल गई है, दोबारा सांस और आने से अच्छा है कि आप हृदय को, शरीर को पवित्र वचन से भर दीजिए, प्रार्थना से, पवित्र आत्मा का विषय की प्रार्थना से, बुद्धि की प्रार्थना, ज्ञान की प्रार्थना से, वचनों की प्रार्थना में। तो काम में लिखा हुआ है, उन्होंने वचन के साथ प्रार्थना करते थे, वचन के साथ प्रभु से प्रार्थना करते थे, तब वो विजय जिंदगी पाते थे। इसलिए मुझे और आपको वचन के साथ प्रभु की वाणी के साथ प्रार्थना करें। वचन होगा तभी हम पाप से बच सकेंगे, गुनाह से बच सकेंगे, अपराध से बच सकेंगे। वचन नहीं है तो हम बार बार गिरते जाएंगे, हमारे पाँव में ठेस लगेगी। ठेस नहीं करना, विजय जिंदगी चाहिए तो वचन को पढ़ना, मानना, बेहद जिंदगी है। वचन को अपने हृदय में छिपाना है, छिपा के रखना है, छूने वाले को नष्ट करना है। जो हमारे हृदय से वचन छू लेता है, वचन को भुला देता है। बहुत से लोग उसी समय प्रचार सुनते ही भूल जाते, खाना खाते ही। इसलिए 2 साल, 5 साल, 15 साल बहुत साल चर्च पे आते रहते हैं, विश्वासी रह जाते हैं, लेकिन चेले नहीं बन पाते, प्रभु की आशीषों में नहीं बढ़ पाते। वो सुनते हैं प्रभु के वचनों की आशीषों को, जो वचन में लिखा हुआ, लेकिन वह उनकी जिंदगी में आशीष नहीं होती, क्योंकि वचन नहीं मानते, वचन वो नहीं। वही वचन बाद में उनके एक डीठ बन जाता है, जो जिर्मिया में हम पढ़ते हैं। उसके लिए समाप्त हो गया, प्रभु ने कृपा दी, तो उसके भी आने वाले दिनों में सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you.